हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। दोस्तों वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मैनेजमेंट कोचिंग के ऊपर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पर्ट नेटवर्क डायग्राम की। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये एक पार्ट है। PERT प्रोग्राम एवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था CPM। ठीक है, CPM आज हम बात करने जा रहे हैं पर्ट की। ठीक है, CPM एंड पर्ट क्या है? टेक्निक है नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करने की। CPM एंड पर्ट। ठीक है, और भी बहुत सारी होती हैं लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं पर्ट के ऊपर। ठीक है दोस्तों अगर आपने ये वाला वीडियो मेरा नहीं देखा ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। पर्ट की वीडियो देखने से पहले एक बार CPM की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारे ऐसे टर्म्स जो होती है, मेन डेफिनेशन होती है ना, उनको क्लियर किया हुआ है। अगर आप ये एक बार वीडियो देख लोगे तो आपको पर्ट आसानी से समझ आ जाएगा। सेम टू सेम डिट्टो ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इन दोनों के अंदर। ठीक है, तो हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इन दोनों के बीच के डिफरेंस की वीडियो भी डाली हुई है। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो आप उसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसके साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है पर्ट। बेसिकली ये पर्ट क्या है? पर्ट जो होता है ना, ये जब भी हम कोई भी रिसर्च करते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप की रिसर्च करते हैं, रिसर्च वर्क के लिए पर्ट डायग्राम का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन तो खैर क्या होगी, बेसिकली आपको अगर इतना पता लग गया ना कि हम पर्ट का क्या मतलब होता है। जब भी हम किसी की कोई भी रिसर्च के ऊपर कोई भी नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसको पर्ट के अंदर ड्रॉ करते हैं। ये सिर्फ एक टेक्निक का नाम है। ठीक है, पर्ट ए प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल विच इज बेस्ड ऑन द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड पर्ट। ठीक है, ये जो हमारी क्या है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है। एक होती है दोस्तों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाली हमारी कौन सी है? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है, जैसे देखिए इसका जो बेल शेप है ना, ये थोड़ा राइट वर्ड है। ठीक है, थोड़ा राइट हैंड की तरफ है। अगर ये होती नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो ये जो सेंटर वाला बेल शेप होएगा ना, ये दोनों साइड पे इक्वल होएगा, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली वो प्रोजेक्ट के लिए काम आती है। तो जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये एक्टिविटी के लिए इसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन हमने कौन से ग्राफ पे ड्रॉ की है? प्रोबेबिलिटी एंड टाइम के ग्राफ के अंदर। ठीक है दोस्तों, हमारे पास जब पर्ट की टेक्निक को हम सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास तीन तरह के टाइम दिए रहते हैं। वो तीन तरह के टाइम कौन कौन से होते हैं? ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम। ठीक है, ये तीन तरह के टाइम दिए रहते हैं। उसी टाइम के आधार पे हमने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व है ये ड्रॉ की हुई है। देखिए जैसे ऑप्टिमिस्टिक टाइम ये वाला, पेसिमिस्टिक टाइम ये वाला, एक्सपेक्टेड टाइम ये वाला, और मोस्ट लाइकली टाइम ये वाला। ठीक है, इस शेप को समझाने से पहले मैं आपको इनकी थोड़ी डेफिनेशन क्लियर करवा दूं कि ये एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम वो होता है जो आप अकॉर्डिंग टू आपके प्लान के हिसाब से चलता है। ठीक है, सपोज कीजिए आपने कोई रिसर्च करनी है। ठीक है, जो रिसर्च आपने करनी है उसका तो आपको कोई पता नहीं है वो कब तक कंप्लीट होए कब तक ना कंप्लीट होए। ठीक है, होने को आज हो जाए, होने को वो 2 साल के बाद हो जाए, क्योंकि भी आपने रिसर्च करनी है। ठीक है, वो पहले कभी नहीं दुनिया पे हुआ काम। ठीक है, एक तो काम हो गया, उसके ऊपर जब आप काम करोगे उसको बोलते हैं रिसर्च। ठीक है, तो वो आपका कुछ भी टाइम पीरियड ले सकती है, लेकिन आपको थोड़ी ना पता कि कितना टाइम पीरियड लेगी। तो आप उसके लिए एक प्लान बनाओगे कि हम मैं भी ये वाला ऐसे ऐसे काम करूंगा। ठीक है, उसी के आधार पे मैं आपको ये बताऊंगा। ऑप्टिमिस्टिक टाइम वो होता है जो आपका अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है, तो आपका प्रोसेस फास्ट हो रहा है। ठीक है, जो काम आप 4 दिन में करने वाले थे वो आपका काम 2 दिन में हो गया। ठीक है, तो टाइम आपके पास अभी भी पड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्टिक टाइम। अगर आपने सपोज कीजिए किसी को बोला कि मैं 4 दिन तक ये आपको प्रोडक्शन है ये करके दे दूंगा। ठीक है, मगर आपने वो 2 दिन में उसको दे दी, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिमिस्टिक टाइम, अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा हो, जो फास्ट प्रोसेस हो। ठीक है, एक होता है मोस्ट लाइकली टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम वो होता है अगर उसने उसको आपने बोला है कि 4 दिन, तो आपका काम वो 4 दिन में ही करके देगा। ठीक है, ये तो उसने 2 दिन में करके दे दिया। तो अगर आपने
मोस्ट लाइकली टाइम की बात कर रहे हो, मोस्ट लाइकली टाइम अगर 4 दिन बोला है तो 4 दिन के अंदर ही आपका काम होगा, 2 दिन में नहीं आप कर सकते, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नॉर्मल टाइम टू कंप्लीट एक्टिविटी, जो आपका रूटीन के अंदर नॉर्मल टाइम लगता ही है, ठीक है। तो एक होता है पेसिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम वो होता है लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट द एनी एक्टिविटी। भाई आपने बोला था कि 4 दिन के अंदर हम प्रोडक्शन करके दे देंगे, लेकिन आपको लगे 6 दिन, ठीक है। तो क्या हुआ, लॉन्ग टाइम लग गया। तो कंप्लीट द एनी एक्टिविटी को करने के लिए उसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम वो हो गया जो आप काम फास्ट किया तो आपका काम जल्दी हो गया। मोस्ट लाइकली टाइम, जिस टाइम पे आपने डिसीजन दिया था किसी को कि हम आपको इस टाइम के पे प्रोडक्शन दे देंगे, प्रोडक्ट सप्लाई कर देंगे गुड्स, तो आप उस टाइम पे दे रहे हो, उसको बोलते हैं मोस्ट लाइकली टाइम। तो पेसिमिस्टिक टाइम वो हो गया अगर आप डिले कर देते हो, ठीक है, आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उसको पेसिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक को हम ओ से डिनोट करेंगे, मोस्ट लाइकली टाइम को एम से, और पेसिमिस्टिक को पी से डिनोट करेंगे। तो अभी देखते हैं दोस्तों ये वाला हमारा डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम क्या कह रहा है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम हमारा ये वाला है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम और पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक टाइम दोनों सेम सेम है, ठीक है। मोस्ट लाइकली टाइम जो आपकी सबसे ज़्यादा टॉप के ऊपर वैल्यू होगी, ठीक है। एक होता है एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके हमने एक्सपेक्टेड टाइम निकाल दिया, जो हम उसको बता सकते हैं, जो हम अपनी रिसर्च का टाइम एक्चुअली बता सकते हैं कि हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो कब तक पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये वाला ऑप्टिमिस्टिक, अगर आपका रिसर्च जल्दी हो जाए, आपका रिसर्च पूरे पूरे टाइम पे हो जाए, या फिर आपका रिसर्च डिले हो जाए, ठीक है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके आप कोई बीच वाली टर्म देख लोगे ना, तो उसको ही बोलते हैं एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं आगे दिखाता हूँ कि एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला कौन सा है। तो ये देखिए, एक्सपेक्टेड टाइम, जिसको हम एवरेज टाइम भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है एक्सपेक्टेड टाइम का, इसको ई टी से डिनोट कर देंगे, या फिर अकेला ई से कर लो, कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं आप इसको। ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय 6, ठीक है। ओ मीन्स ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एम मीन्स मोस्ट लाइकली टाइम, और पी मीन्स पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला है। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया वेरिएंस का। ये दोस्तों इधर 6 आएगा, ठीक है। जहां पे हम लिख सकते हैं बी। बी हमारे पास क्या है, जिस स्टैंडर्ड डेविएशन का दोस्तों स्क्वायर ही होता है ना, तो हम इसको क्या लिख देंगे, जहाँ पे पी माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये डिनोट करने में थोड़ा गलती लग गई, ठीक है। तो इसको पी माइनस ओ के साथ हम डिनोट करेंगे, पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम का स्क्वायर डिवाइड बाय 6, ठीक है दोस्तों। तो आगे हमारे स्टेप्स, ठीक है। जब भी हम वर्ड डायग्राम के अंदर डायग्राम बनाएंगे इसी का, उसका सोल्यूशन करेंगे, तो हमारे पास ये 4 स्टेप है, हमको ये फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट डायग्राम। जो भी हमारा प्रोजेक्ट डायग्राम बनता है, जो भी हमको डाटा गिवन दिया रहता है एक्टिविटी के साथ, हम वो लिखेंगे, ठीक है। उसके साथ हम डायग्राम बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप, फाइंड द एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकलेगा, हमने आपको ये फार्मूला बता दिया, यही फार्मूला लगेगा सिंपली। तो फिर हमने क्या करना है, फाइंड द वेरिएंस। तो हमने वेरिएंस निकालना है, उसके बाद क्रिटिकल पाथ निकालना है। तो दोस्तों उसके साथ हमने एक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जो भी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन द प्रोजेक्ट, कि हमारा प्रोजेक्ट है जो हमारे को एक्सपेक्टेड टाइम दिया हुआ है, क्या उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी इसकी बेसिक टर्म्स, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसकी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास पर्ट डायग्राम का जो डायग्राम है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो ये देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। तो जहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया गया है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट ए पर्ट project has to be follow optimistic pessimistic and most likely time in weeks, ठीक है। हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम दिया रहेगा। अगर हमारे पास
CPM डायग्राम है तो उसके अंदर हमको ये 3 टाइम नहीं दिए रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे को केवल पर डायग्राम के अंदर दिए रहेंगे, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट दैट इफ वुड फिनिश इन 32 वीक्स। देखिए हमारे पास एक कैपिटल X होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमको गिवन दे दी है 32 हफ्ते, ठीक है, 32 वीक, ठीक है। तो जी हमको एक प्रोबेबिलिटी का टेबल दे दिया है। आपको भी ऐसे एग्जाम के अंदर गिवन हो सकता है। ये टेबल दो तरीके से हो सकता है, अगर ऐसे हुआ ऐसे नहीं तो एक और तरह का होता है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि दूसरा तरफ का कैसे होता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं दिया रहेगा लेकिन आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू की वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, जैसे एक की वैल्यू दी है 0.3413, ठीक है, ऐसे आपको वैल्यू दी रहेगी, एक जरूर दी रहेगी पर्ट के अंदर। तो जी हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये दोनों जो साइड वाले कॉर्नर है ये आपको क्वेश्चन के गिवन नहीं होंगे, ये आपको खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर ही इसका सोल्यूशन कर देना है, तो इसलिए मैंने इसको साथ में बना दिया, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन रहेगा, एक्टिविटी। तो ये सभी आपको एक्टिविटी दी रहेगी, उसके साथ उसका ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, O से, मोस्ट लाइकली टाइम को M से, पेसिमिस्टिक को हम P के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही अपने एग्जाम के अंदर बना लोगे टेबल पूरे का पूरा। तो उसके बाद आप क्या निकालोगे, एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो मैं आपको इसका करके दिखाता हूँ कैसे निकलेगा। देखिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है आपके पास 6, तो आप इधर नीचे 6 लिख लीजिए, ये जहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं पहले। ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो जहाँ पे हम फर्स्ट का लिखते हैं पहले, क्या है 6 प्लस 4 टाइम्स 9, ठीक है, प्लस 18 डिवाइड बाय 6, ठीक है, यही हो गया। तो जब हम इसको देखेंगे टोटल को कितना हमारे पास बन रहा है, 6 प्लस 9 चौक 36 प्लस 18 डिवाइड बाय 6। तो जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 जमा 36 जमा 6 60, 60 को जब हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। तो इसका एक्सपेक्टेड टाइम कितना हो गया हमारे पास, 10, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड का कर लेंगे, ये वाला। इसका क्या है हमारे पास, सेकंड वाले का हम इधर ही करते हैं, 5 प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम 17 डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे 5, जब 4 को हम 8 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 32 प्लस 17 डिवाइड बाय 6। तो हम इसका सोल्यूशन करके देखते हैं हमारे पास कितना आता है, 5 32 17 डिवाइड बाय 6, तो 9 आ गया। तो इसका मोस्ट लाइकली टाइम कितना आ गया, सॉरी एक्सपेक्टेड टाइम 9। तो जी हमारे पास 9 आ गया, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही सभी कर लेंगे। तो इसकी वैल्यूज मैं एक साथ ही लिख लेता हूँ अभी, तो हमारा टाइम ना ज़्यादा वेस्ट हो, ठीक है। तो जी देखिए दोस्तों, मैंने सारी की सारी वैल्यूज एक बार लिख ली पूरी, ठीक है। तो अभी हमने क्या निकालना है, वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला कौन सा है, पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय 6, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे निकालेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले का, इसका पेसिमिस्टिक टाइम हमारे पास कितना है, 18, 18 में से माइनस करेंगे ऑप्टिमिस्टिक टाइम 6, तो यहाँ पे हम निकालते हैं पेसिमिस्टिक टाइम। उसका फार्मूला कौन सा है, पेसिमिस्टिक टाइम, सॉरी वेरिएंस निकालेंगे दोस्तों, वेरिएंस पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय 6, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, पेसिमिस्टिक टाइम हमारे पास 18 है और ऑप्टिमिस्टिक 6 है, ठीक है। 18 माइनस 6 डिवाइड बाय 6, इसका होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा, जब 18 में से 6 निकालेंगे तो 12, 12 बटा 6, इसका होल स्क्वायर। इसको काट देंगे 2 से, अगर 2 का स्क्वायर करके तो हमारे पास कितना आ गया, 4। तो इसका हमारे पास वेरिएंस कितना आ गया, 4। तो हम इसके आगे 4 लिख देंगे। तो हम नेक्स्ट का निकाल के देखते हैं, इसका
हमारे पास पेसिमिस्टिक टर्म में कितना है 17, ऑप्टिमिस्टिक कितना है 5। तो क्या करेंगे सेकंड वाले का 17 माइनस 5 डिवाइड बाय 6 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 17 में से 5 गया तो हमारे पास कितना बच के आ गया 17 माइनस 5 12, 12 जब 2 से काट 12, 12 डिवाइड बाय 6 इसका होल स्क्वायर, काटेंगे कितना 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो इसका भी पेसिमिस्टिक वेरिएंस सॉरी कितना आ जाएगा 4। तो नेक्स्ट का एक बार और देख लेते हैं 22, 22 क्या हमारे पास पेसिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है 4। तो हमने क्या किया 22 माइनस 4 डिवाइड बाय 6 और इसका होल स्क्वायर थर्ड वाले का। ठीक है, 22 में से 4 गया 18 डिवाइड बाय 6 और इसका स्क्वायर। जब हमने इसको काटा तो हमारे पास क्या आ गया 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो इसका हमारे पास वेरिएंस कितना आ गया 9। ऐसे ही हम सभी का निकाल लेंगे एक बार। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ लग गया होगा एक्सपेक्टेड टाइम एंड वेरिएंस कैसे निकालते हैं दोनों का। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है डाटे के अंदर 1 से 2 कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है और 1 से 3 एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए हमने पहले 1 से 2 कर ली एक्टिविटी परफॉर्म और एक हमने 1 से 3 एक्टिविटी परफॉर्म कर ली। ठीक है, 1 से 2 कर ली और 1 से 3 एक्टिविटी परफॉर्म कर ली। ठीक है जी, देखिए 1 से 2 1 से 3, उसके बाद 2 से 4 एक्टिविटी निकलेगी। ठीक है, 2 से कोई 4 एक्टिविटी हो रही है, 2 से हमने कोई 4 एक्टिविटी कर ली। फिर 2 से बता रहे हैं 2 से 5 एक्टिविटी भी हो रही है, 2 से 5 एक्टिविटी भी हो रही है। ये देखिए हमने 2 से 5 एक्टिविटी भी कर ली। ठीक है, फिर 3 से 4 एक्टिविटी हो रही है, 3 से 4 एक्टिविटी हो रही है। 3 हमारे पास कहाँ है, यहाँ है। 3 से 4 हो रही है, इसका मतलब क्या है, ऐसे हम इसको टच करवा देंगे। ठीक है, 2 से भी 4 हो रही है और 3 से भी 4 हो रही है, तो हम इसको ऐसे टच करवा देंगे इसके साथ। ये एरो जरूर बनाने हैं। ठीक है, तो एक बात का फिर मैं आपको बताता हूँ, कभी भी डायग्राम बैकवर्ड नहीं जाएगा, हर बार आगे की तरफ ही जाएगा। ठीक है, 3 के बाद देख लिया हमने 3 से 4 हो गया, उसके बाद 3 से 5 हो रही है एक्टिविटी एक, 3 से 5 हमारे पास वहाँ पे है, तो हमने ये देखिए 3 से 5 एक्टिविटी कर दी। ठीक है, फिर 4 से भी 5 हो रही है, 4 से भी हमने 5 एक्टिविटी कर दी। ठीक है, तो हमारे पास ये एक डायग्राम बन गया, सिंपल सा था, कुछ नहीं था इसके अंदर। ठीक है, 1 से एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, 1 से 2 1 से 3, 1 से 2 और 1 से 3 वाली। ठीक है, फिर 2 से 4 वाली एक्टिविटी हो रही है, हमने यहाँ से 2 से 4 एक्टिविटी कंप्लीट कर दी। फिर 2 से 5 भी हो रही है, हमने यहाँ से यहाँ पे एक्टिविटी कंप्लीट कर दी। 3 से 4 हो रही है, 3 से 4 भी कर दी हमने, ये देखिए। ठीक है, 3 से 5 हो रही है, 3 से 5 भी कर दी और 4 से 5 भी कर दी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम आया था, ठीक है, ये देखिए वो एक्सपेक्टेड टाइम हमने लिखना है इसके आगे। वो कैसे लिखेंगे, देखिए 1 से 2 एक्टिविटी हो रही थी, कितना एक्सपेक्टेड टाइम लग रहा था 10 वीक, तो हमने 1 से 2 के अंदर कितना हो रहा था 10 वीक, यहाँ पे हमने लिख दिया। 1 से 3 कितना हो रहा था 9, 1 से 3 कितना हो रहा है 9, 2 से 4 कितना हो रहा है 9, 2 से 4 कितना हो रहा है 9, 2 से 5 कितना हो रहा है 7, 2 से 5 ये वाला है, तो जहाँ पे हमारा 7 आ गया। 3 से 4 कितना हो रहा है 8, 3 से 4 कितना हो रहा है 8, यहाँ पे लिख दिया। 3 से 5 कितना हो रहा है 5, 3 से 5 कितना के वीक का टाइम लग रहा है 5 वीक का, तो हमने 5 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो आगे 4 से 5 कितना टाइम लग रहा है 11 वीक का, तो हमने 11 इधर लिख दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ दोस्तों, नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो फर्क क्या आया पर्ट एंड सीपीएम के अंदर, सीपीएम के अंदर हमको एक्सपेक्टेड टाइम नहीं दिया रहता। ठीक है, डायरेक्टली टाइम दिया रहता है कि कितना टाइम लग रहा है किसी भी एक्टिविटी होने को।
तो पर्ट के अंदर हमको 3 तरह के टाइम दिए रहते हैं, उनका हम कॉम्बिनेशन करके एक्सपेक्टेड टाइम, जिसको हम एवरेज टाइम कहते हैं, वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर इसी के साथ हम वैसे डायग्राम बना लेते हैं जैसे कि हम CPM के अंदर बनाते थे। ठीक है दोस्तों, तो इससे आगे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो कौन सा है, हमने पाथ निकालने हैं, कैसे कैसे एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती है। ठीक है, ये तो आपको ही पता चलेगा कि 1 से एक्टिविटी निकल रही है और 5 तक जा रही है। स्टार्टिंग 1 है और लास्ट पॉइंट 5 है, टेल और हेड। ठीक है दोस्तों, हम पाथ ड्रा कर लेते हैं, देखिए कैसे कैसे परफॉर्म हो सकता है। सबसे पहले तो 1 से 2, 2 से 5 सीधा हो सकता है, 1 से 2, 2 से 5, ये हमारा फर्स्ट पाथ हो गया। ठीक है, और कौन कौन सा पाथ हो सकता है, 1 से 2 जाएगा, 2 से 4, 4 से 5, 1 से 2, 2 से हमारे पास 4, 4 के बाद हमारे पास सीधा 5 की तरफ। ठीक है, दूसरा तो तीसरा 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो एक 1 से 3, 3 से डायरेक्टली 5, 1 से 3, 3 से डायरेक्टली 5। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास 4 तरह के पाथ बन गए जो हमारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी इसका टाइम देख लेंगे, कितने वीक लग रहे हैं इनका टाइम पूरा होने को। 1 से 2 पे कितना टाइम लग रहा है, 10 वीक का, प्लस 2 से 5, 2 से 5 7 वीक, 10 और 7 हमारे पास कितना हो गए, 17 वीक। ठीक है, कहने का मतलब जब हम इसी पाथ को फॉलो करेंगे तो हमारे 17 हफ्ते लग जाएंगे काम को पूरा होने के लिए। अगर हम ये वाला पाथ फॉलो करें, 1 से 2 10, प्लस 2 से 4 9, प्लस 4 से 5 11, तो हम इसका सबमिशन करेंगे, 10 और 9 19, 19 और 1 20, 20 और 10 30, तो जहां हमारे 30 हफ्ते लग रहे हैं। तो नेक्स्ट पाथ कौन सा है, 1 से 3, 1 से 3, 3 से 4, 3 से 4 ये वाला पाथ कितना 9, प्लस 3 से 4 कितना है 8, प्लस 4 से 5 कितना है 11। तो इसका सबमिशन करके देखते हैं, 11 और 9 20, 20 और 8 28। ठीक है, 28 हफ्ते। आगे 1 से 3, 3 से 5, 1 से 3, 3 से 5, 9 और 5, 9 और 5 कितने हो गए 14। जी देखिए हमारे पास, तो जो हमारा क्रिटिकल पाथ आ गया इसके अंदर वो जो 30 वाला आएगा, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम टाइम लग रहा है। तो हमारे पास क्रिटिकल पाथ कौन सा आ गया, ये वाला, इसको हम बोल देंगे क्रिटिकल पाथ। तो जो हमारा CPM होता है ना, वो इसके ऊपर ही बेस्ड होता है, हमको यही निकालना रहता है और टाइम निकालना रहता है हमारे पास लूप स्लैक एंड फ्लो टाइम कितना है। ठीक है, तो इस पर्ट के आगे जो हम नेक्स्ट स्टेप है वो कौन सा है, अभी देखिए, जैसा कि हमने क्वेश्चन के अंदर देखा था कि हमारे पास क्या पूछा था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट दैट इफ वुड बी फिनिश इन 32 वीक्स। वो पूछ रहे हैं कि अगर वो प्रोबेबिलिटी पता कीजिए कि हमारा जो प्रोजेक्ट है 32 वीक्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अगर हो जाएगा कितने % हमारे चांस है 32 वीक्स के अंदर पूरा होने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू थी, वो x कितना था 32। ठीक है, 32 हमारे पास क्या था x। तो इसको हम क्रिटिकल पाथ को हम मान के चल सकते हैं इसको c। ठीक है, क्रिटिकल पाथ हमारा कितना आ गया 30। तो एक हमारे पास दोस्तों का फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, z। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी जिससे हमको पता चलती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस CP डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एविएशन। ठीक है, जहां पे क्या दिया है स्टैंडर्ड एविएशन। तो दोस्तों स्टैंडर्ड एविएशन किसके इक्वल होता है, वेरिएंस के। ठीक है, जो वेरिएंस का स्केल होता है उसको ही हम स्टैंडर्ड एविएशन बोलते हैं। तो वेरिएंस हमको कैसे निकलेगा, हमको क्वेश्चन के अंदर वेरिएंस की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, जो हमने ये वाला निकाला हुआ था। ठीक है, हमने डायरेक्टली वेरिएंस निकाला हुआ है, हम इस वेरिएंस के हेल्प के साथ हम अपना स्टैंडर्ड एविएशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो वेरिएंस किसके इक्वल होता है, स्केल ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन। तो हम यहाँ से वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस कैसे निकालेंगे, देखिए जो हमारे पाथ फॉलो हो रहे थे, ठीक है, उसी की हेल्प से हम वेरिएंस निकालेंगे। जैसे 1 से 2, 1 से 2 हमारे पास
वेरिएंस की वैल्यू कितनी है, ये देखिए 1 से 2, वेरिएंस की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। आगे 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4 ये देखो इसकी वैल्यू कितनी है 9, 4 से 5, 4 से 5 इसकी वैल्यू कितनी है 9। तो हम तीनों को इनको ऐड कर देंगे, कितना 4 9 9, 4 9 जमा 9, ठीक है दोस्तों। इन सभी को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18 और 4 22, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका जब हम स्टैंडर्ड वेरिएंस, तो हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे इसके इधर लिख देते हैं वेरिएंस, ठीक है। तो जहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है सिग्मा अंडर रूट ऑफ 22, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 22 का अंडर रूट 4.69, ठीक है। क्या आ गया 4.69, तो हम इसको 4.7 भी लिख सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, ज़्यादा नहीं, इतना थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब हम इसकी वैल्यू जे वाले हम फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे, जे हमको प्रोबेबिलिटी का एक वैल्यू बताएगा, ठीक है। तो एक्स हमारे पास कितना था 32 माइनस सीपी कितना आ गया 30, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 4.7, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 32 में से 30 गया तो 2/4.7, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 डिवाइड बाई 4.7 तो हमारे पास 0.42 आ गया। तो z की वैल्यू क्या आ गई 0.42, ठीक है। तो यहां से ही हमको प्रोबेबिलिटी पता चलेगी कि हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है। तो ये देखिए हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन था इसको म्यू को हम जैसे बोला ना आपको मैं सीपी एक्स क्या हुआ जो हमको गिवन है 32, सीपी क्या है क्रिटिकल पाथ की जो वैल्यू निकल के आई थी 30, ठीक है, जो हमने ये लिखा था इसको म्यू से जहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। आप इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए हमारा आ गया 0.42, ठीक है 0.42, तो उसकी वैल्यू हमको क्या दी हुई है एरिया की 0.1628, तो 0.4 के अंदर हमको वैल्यू कौन सी दी हुई है 0.1628, ठीक है दोस्तों। अभी यहां से ही हम अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए आपको जो टेबल गिवन दिया रहेगा मे भी ऐसा हो सकता है जैसे कि सपोज कर लीजिए आपको ऐसे टेबल दिया रह सकता है जैसे कि जहाँ पे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ऐसे वैल्यू दी रहेगी, जहाँ पे 0.01 0.02 0.03 ऐसे सो ऑन आगे तक दी रहेगी। तो आपकी वैल्यू है 0.42, 0.4 और 2 जहाँ से जो जहाँ पे और जहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है, वो आपका प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी, ठीक है। अगर आपको ऐसा टेबल गिवन दिया रहेगा तो जैसा इसके अंदर गिवन है सीधा डायरेक्टली हमको ये वैल्यू दी रहेगी, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं दी रही, तो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती, ठीक है, वो कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है मोस्ट लाइकली टाइम, तो ये हमारा क्या होता है एक्सपेक्टेड टाइम। तो मोस्ट लाइकली टाइम हमको क्वेश्चन के अंदर 32 गिवन है, ठीक है। 32 कैसे गिवन है, वो बोल रहे हैं कि आपकी प्रोबेबिलिटी प्रोजेक्ट की फाइंड करो अगर वो 32 दिन के अंदर सॉरी 32 वीक के अंदर कंप्लीट हो जाता है, 32 वीक, ठीक है। तो ये हमको मोस्ट लाइकली टाइम उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन हमारा कितना आ रहा है क्रिटिकल पाथ से 30, हमारा कितना आ रहा है 30। तो देखिए ये तो हमारे पास 50% एरिया इधर और 50% एरिया इधर है 32, ठीक है, मोस्ट लाइकली टाइम ऐसे ही हो गया। तो कहने का मतलब हमारे पास 50% तो ये रह गया, 50% तो हमारे पास जे आ गया कौन सा मोस्ट लाइकली टाइम, और जो जे बचा इसकी वैल्यू हमको जे वाली दे दी, ठीक है। तो हम इन दोनों का समीशन करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। कैसे 50 को हम कैसे लिख सकते हैं 0.5 प्लस ये कर देना है 0.1628, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.6628, और कहने का मतलब 66.28%, ठीक है। ये हमको प्रोबेबिलिटी आ गई
जिससे हमको ये पता चलता है कि हमारा काम इतने दिन में इतने % तक ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा पर्ट। सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन वगैरह देखी और फिर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखी।